ये कहानी है हरिनगर गांव की, जहां हरीलाल नाम का एक सेठ रहता था। हरीलाल की नज़र हर लड़की पर रहती थी और हर औरत पर रहती थी। उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा गंदी थी। एक हरीलाल ही था जो गांव वालों को कर्जा देता था। अगर कोई गांव वाला कर्जा नहीं दे पाता तो हरीलाल उसकी ज़मीन हड़प लेता या उसकी बेटी से शादी कर लेता। हरीलाल आते जाते सभी औरतों को भी छेड़ता था, जिससे सभी गांव की औरतें और वहां के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हरीलाल एक बहुत बुरा सेठ था। वो गांव वालों को ऐसे ही तंग करता रहता था। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसने हरीलाल से बहुत साल पहले कर्जा लिया था, जो कर्जा वो नहीं चुका पाया था। हरीलाल ने उसकी ज़मीन भी हड़प ली थी, पर फिर भी उसका कर्जा अभी भी बाकी था। श्यामलाल की एक बेटी पूजा थी, जो मानव नाम के लड़के से प्यार करती थी। श्यामलाल को ये बात अच्छे से पता थी। श्यामलाल अपने कर्जे की वजह से बहुत परेशान रहता था। वो जानता था कि हरीलाल का अगर पूरा कर्जा नहीं दिया तो वो पूजा से शादी करने के लिए ज़रूर कहेगा, और एक दिन वही होता है। देख श्यामलाल, तूने अभी तक मेरा आधा कर्जा दिया है, वो भी तेरी ज़मीन हड़पी मैंने तब वो अदा हुआ। अब तू कर्जा नहीं दे पाएगा, तू अपनी बेटी से मेरी शादी करा दे। हरीलाल ने पूजा को देखा था। हरीलाल की पूजा पर भी गंदी नज़र थी। उससे पहले वो 3 शादी कर चुका था और अपनी तीनों पत्नियों को दिल भरने पर छोड़ दिया था। अब उसकी नज़र पूजा पे थी। सेठ जी, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा। बस कुछ दिन की तो बात है। ठीक है श्यामलाल, मैं तुझे 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तूने 1 महीने में मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं तेरी बेटी से शादी कर लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर हरीलाल वहाँ से चला जाता है और श्यामलाल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और ये भी जानता था कि वो मानव से प्यार करती है। श्यामलाल ने सोचा कि वो आज अपनी बेटी को सब कुछ बता देगा। शाम को जब पूजा बाजार से अपने घर आ रही होती है, तब उसे हरीलाल मिलता है। जा, 1 महीने बाद शादी की तैयारियां कर। मैं तुझसे 1 महीने बाद शादी कर लूँगा। इतना कहकर हरीलाल वहाँ से चला जाता है और पूजा को कुछ समझ नहीं आता कि हरीलाल क्या कह रहा है। पूजा हरीलाल की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। ये सब सुनकर वो अपने घर आ जाती है। तब श्यामलाल पूजा से कहता है, बेटा पूजा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी बात है। हाँ बोलिए पिताजी, आपको क्या बात करनी है? और रास्ते में मुझे हरीलाल मिला था। वो बोल रहा था कि 1 महीने बाद मुझसे शादी करेगा। ये सब क्या हो रहा है पिताजी? बेटा, तेरी माँ के मरने के बाद मैंने तुझे हर बुराइयों, हर बुरे लोग से बचाया है। पर कुछ साल पहले मैंने हरीलाल से कर्जा लिया था, वो मैं चुका नहीं पाया। उसने मेरी सारी ज़मीन तो हड़प कर ली, पर अब उसकी नज़र तुझ पर है। मुझे नहीं पता था कि ये कर्जा मेरी बेटी पर भारी पड़ जाएगा, नहीं तो मैं भूखा रह लेता, कभी उससे कर्जा नहीं लेता। ये सब बोलकर श्यामलाल बहुत दुखी हो जाता है और फिर पूजा कहती है, पिताजी आप दुखी मत होइए, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। उस दिन पूजा को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसे बहुत फिक्र हो रही थी कि अब वो क्या करेगी। अगले दिन पूजा मानव से मिलने जाती है और मानव को सब कुछ बता देती है हरीलाल के बारे में। और मानव भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, पर वो पूजा को समझाता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं तुम्हें उस सेठ से शादी नहीं करने दूंगा, तुम घर जाओ। पूजा को समझा बुझाकर मानव उसके घर भेज देता है और खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। ऐसे ही रात हो जाती है, पर मानव को अब भी नींद नहीं आ रही होती है। वो खड़ा सोच रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो फिर निश्चिंत होकर सो जाता है। अगली सुबह सेठ के घर में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत सी लड़की आती है, जिसे देखकर सेठ उसके प्यार में पागल हो जाता है। सेठ जी, मैंने सुना है इस गांव में आप ही एक दयालु आदमी हैं जो लोगों की मदद करते हैं।
मेरी भी मदद कर दीजिए। मैं शहर से आई हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। क्या मैं कुछ दिन आपके घर में रह सकती हूँ? जी क्यों नहीं, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। मैं आपकी भी मदद ज़रूर करूँगा। आप कुछ दिन क्या, जब तक दिल चाहे तब तक यहाँ रह सकती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राशि सेठ को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। और एक दिन हरी, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम तो जानते हो मेरे घर पे कोई नहीं है और मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। क्यों नहीं राशि, तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है, हम लोग कल ही शादी कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ लेना। ठीक है, पर तुम्हें तो पता है ना कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कुछ पेपर पर घर वालों की साइन लगते हैं। मेरा तो कोई नहीं है, तो तुम इन पेपर पे साइन कर दो। क्यों नहीं राशि, तुम जहाँ कहोगी मैं आँख बंद करके साइन कर दूंगा। सेठ बिना देखे उन सारे पेपर्स पे साइन कर देता है। और अगले दिन सेठ राशि से शादी करने जा रहा होता है कि तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हैं। सेठ सबको देख के बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हरीलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने श्यामलाल का घर हड़प लिया। तुम अब चलो जेल और वहीं चक्की पीसना। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास है? ये घर मेरा है और मेरे नाम पर है, और ये श्यामलाल ये झूठ बोल रहा है। सेठ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। तुमने मेरे क्या, सभी गांव वालों की ज़मीनें हड़प करके रखी हुई है। सेठ, तुमने क्या सोचा? तुम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे और इस गांव की लड़कियों से शादी करते रहोगे? ये तुम क्या कह रही हो राशि? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। हरीलाल, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और यहाँ तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए आई थी, और ये सब एक नाटक था। तुमने कभी अपनी उम्र देखी है जो गांव की छोटी छोटी लड़कियों से शादी करते हो? अब तुम जेल जाओगे। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कल पेपर साइन कराए थे। वो मामूली पेपर नहीं थे, गांव वालों की ज़मीन के पेपर थे, और श्यामलाल की भी। मैंने सारे गांव वालों की ज़मीन उनको वापस कर दी है। राशि, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने कई मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और अब तुम पूजा से शादी करने वाले थे। मैं एक आईपीएस के साथ साथ मानव की अच्छी दोस्त हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और यहाँ आने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मानव, मैं अगर एक बार जेल से वापस आ गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसको, और इसको जेल से निकलने मत दिएगा, वरना ये ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता रहेगा। पुलिस सेठ को ले जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राशि, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूं? तुमने गांव वालों और पूजा की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ राशि, तुमने जो आज मेरे लिए किया है कोई नहीं कर पाता। मेरी वजह से तुमको उसके साथ रहना पड़ा। अरे पूजा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मानव मेरे भाई की तरह। ये मेरा फ़र्ज़ था, और उसके साथ साथ मैं एक आईपीएस ऑफिसर भी हूँ। मानव की समझदारी की वजह से सेठ को उसके किए की सज़ा मिल जाती है और सेठ जेल के अंदर चला जाता है। तो वहीं गांव वालों को उनकी सारी ज़मीनें मिल जाती हैं, जिससे सभी गांव वाले अपने अपने घर आ जाते हैं और वो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। और वहीं श्यामलाल अपनी बेटी पूजा की शादी मानव से करवा देता है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।